मेरी बात से इनकार कर दिया। अरे ये जमाना मुझसे चाहे जितना खिलाफ हो, ठाकुर अरविंद सिंह रास्ता वही चलेगा जो टेढ़ा खराब हो। अब देख देख मेरी ताकत को, देख मैं क्या हूं और क्या करके दिखाता। मालिक यहाँ का बात है, ये जहां जाते हैं हुआ गए, हुआ मेहरुआ तुम्हारू खाए, हुआ गए इंस्पेक्टर तुम्हारू खाए, अब तुम्हें कुछ करो तो घबराओ नहीं। ठाकुर अरविंद सिंह अगर थाने को जाएगा तो थाने को शमशान घाट पड़ेगा। मालिक सोचो। लेकिन मैं थाने नहीं जाऊंगा। अभी देखना एक फोन पर वो दौड़ता हुआ 1 घंटे के अंदर मेरे पास आएगा। फोन लगाओ। हाँ अच्छा, हाँ ऐसे भी दिन फोन लगाओ। हेलो, हाँ एसपी अमरनाथ, हाँ नमस्कार। कहाँ हो इस वक्त? लखनऊ में हो? लखनऊ में वहां क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम्हारा इंस्पेक्टर हो, जो इंस्पेक्टर जगतराज है, वो मेरे दोस्त अमित राज को पकड़ ले गया है। बहुत जल्दी थाने जाओ और 1 घंटे के अंदर अगर मेरा दोस्त अमित राज थाने के बाहर नहीं आया तो थाना नहीं, इस थाने को शमशान घाट बना दूंगा। याद रखना एसपी अमरनाथ, याद रखना मेरा नाम ठाकुर अरविंद सिंह है। ठीक है, अगर ये बात है तो मुझे थाने जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये बात है तो मैं जाऊंगा, जरूर थाने को जाऊंगा। तुम्हें जाओ थाने, हम नहीं बैठाने। तो घबराओ नहीं, मैं थाने को जाऊंगा। अगर मेरी बात नहीं माना तो इसको अगर 1 घंटे के अंदर सस्पेंड नहीं करवा दिया तो मेरा भी नाम ठाकुर अरविंद सिंह है। तब तुम्हें जाओ, हम नहीं जाएगा। नहीं ददुआ, हमारी दवाई करवाओ। याद रखना पढ़ीला गांव वाला और सूरजपुर चौराहे पर वाला, ठाकुर अरविंद सिंह से जो टकराएगा वो एक इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। चड्डा लेकिन मानोगे नहीं, इतने हरामी हो साले। सुनाओ, वो जो क्या नाम, अमित नाम का जो गुंडा साला लॉकअप नंबर 6 में है, जी सर। जरा साले को बाहर निकालो, अध हजामत करते हैं उसकी। अभी निकाला। बोलो इंस्पेक्टर। कुछ दिमाग हल्का हुआ? मरते तब तक ठंडा होगा। अच्छा, आप तो कहे बाहर निकाल दो। अच्छा बाहर निकालने के लिए कहा तो साले छोड़ने के लिए कहा था, समझ नहीं पाए थे। अब तुम भी चल दिए ट्रेन की तरह। शायद तुम्हें नहीं मालूम, तुम 24 घंटे की बात कर रहे थे और 48 घंटा हो रहा है। अब मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि किसी कानून के किताब में लिखा नहीं होगा। इससे पहले आज तक तुमने जितने गुनाह किए हैं, अपने मुखारबिन से उनको कबूल करो। जय हिंद सर। सर जी हाँ सर। शायद तुम्हें नहीं मालूम, ये हल्का नंबर 4 में जो बड़ैला गांव पड़ता है,
उसी बड़ेला गांव में एक बेवा औरत रहती है जिसका नाम है मीना। और मीना देवी के जमीन के चक्कर में अमित राज ने उसको इतना मारा है कि वो बुढ़िया चंद्र दिनों की मेहमान हो गई होगी। यस सर। सर जी नहीं सर, ये भाई आ रहे उसके। जी हाँ सर। जी सर, गवाह नहीं है। जी नहीं, कोई ठोस सबूत तो नहीं है सर। यस सर। जी हाँ सर। सर आप क्या कह रहे हो सर? ये नामी गुंडा है सर। अरे ना जाने कितनी औरतों को बेवा कर चुका है। यस सर। ठीक है सर। जी हाँ सर। ठीक है सर। अंशोरी सर। ठीक है सर, छोड़ दूंगा सर। इंस्पेक्टर गुड मॉर्निंग। ये अमित राज है, वो बबर शेर है। शायद आज मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूं कि मैंने उसे मारा था और मारूंगा। मारा था, मारूंगा। जो कुछ भी करना हो तुम्हें कर लेना। नमस्कार। नमस्कार। अमित राज, ये बात विशेष ध्यान रखना, मैं जिस दिन ये भूल जाऊंगा कि कानून ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, उस दिन दुनिया तो होगी, लेकिन इस दुनिया में तुम नहीं होगे। ये भूल के मत आना, ये मत भूल जाना कि बगैर वर्दी पहन के हमारे पास मत आना। सब कभी आना तो वर्दी पहन के आना, वरना बगैर वर्दी के आए तो वो हाल होगा जैसे जंगलों में महावता लोग साले लोखड़ियों का करते हैं। साहब देखो, साहब ये को राज हमरे समझ में ना आया। अतनी मुसीबत से ने अमित राज के गिरफ्तार करे हो और या के चुटकी में यहाँ छूट गयो। साहब यो हमका कुछ समझ में ना आया। चड्ढा, साहब एसपी अमरनाथ साहब को न जाने क्या हो गया है। जब मैं किसी गुंडे को पकड़ कर लाता हूँ, या तो वो स्वयं थाने में आ जाते हैं, या तो उनका टेलीफोन आता है, हमें मजबूरन छोड़ना पड़ता है। सही कहते हो सर। लेकिन चड्ढा, सर इसमें कोई राज है। सही कहते हो सर। लेकिन चड्ढा, जी सर। अगर इसमें कुछ राज है तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर जगत राज है। मैं इस राज को राज कहीं रखूंगा। इस राज का जब तक पर्दाफाश नहीं करूंगा, तब तक इंस्पेक्टर जगत राज चैन की सांस नहीं लेगा। सही कहते हो सर। जाओ, आज तुम पुलिस वालों को फुल छूट देता हूँ। जी सर। जाकर उसी मछेटा क्षेत्र सूरजपुर नहर चौराहे की तरफ जाओ। जी सर। और इस राज का पर्दा जब तक फाश न हो जाए, जी सर। ये अपनी मनहूस सूरत हमें मत दिखाना। जैसी आज्ञा सर। और जिस दिन कोई ठोस सबूत हमारे हाथ लग गया, इन कुत्तों को छोड़ूंगा नहीं। आज के बाद आपकी बात हमारे सर आंखों पर सर। ये मेरा सर आज हमारे शर्म के नीचा हो गया। अरे बड़ी बाजार में ये गुंडा हमें उंगली दिखाकर चला गया और मैं कानून का रखवाला कुछ भी ना कर सका। लेकिन दिल में तो आता है कि इनकाउंटर कर दूं सालों का, लेकिन नहीं, अगर इनकाउंटर कर दूंगा
तो हमारे बदन पर वर्दी नहीं रह जाएगी। सही कहते हो सर। इसलिए मारूंगा सालों को, बेशक मारूंगा, लेकिन कानून की कलम से। सही कहते हो चौकीदार, आज मजा आया, लेकिन इंस्पेक्टर जगत राज की बात थोड़ी हमारी खोपड़ी में समझ में आई। हाँ, ये इंस्पेक्टर जगत राज को शायद ये नहीं मालूम कि हमारा नाम हवलदार चड्ढा है। चड्ढा साहब एक बात बताई। कौन सी बात? यह बात लेकिन चौकीदार, आज के बाद एक बात हमारी याद रखना, जगत राज जितना कहे इसकी बात इस कान से सुनना और इस कान से निकाल देना। क्योंकि वो बात मैं नहीं भूला हूं कि जिस वक्त ये थाने में आया था, आते आते हमारे ऊपर हंटर सा पहराव किया था। और दूसरी बात, हमारे दोस्त अमित राज को इसने गिरफ्तार करके थाने में लाया। अरे अगर जी तो चाहता था कि इंस्पेक्टर जगत राज के सीने में गोली मार दूं, लेकिन मैं उससे छोटा हूं और वो इंस्पेक्टर है। लेकिन कोई बात नहीं, कहीं मुठभेड़ में अगर पड़ गया हमारे साथ में तो सारे के पिछवाड़े गोली मारूंगा। एक बात बताई। कौन सी बात? गए हैं सीतापुर, अब वही घंटा खांड वही है नहीं। हाँ। चले कुछ आज पहले साले हाथ हटाओ। साले जात कौन सी है रहते हैं? जात के साले पासी हो और हम जात के ठाकुर हैं, साले हमारे कंधे पर हाथ रखते हो। हैं? चौकीदार साहब, तुम्हें यह नहीं मालूम कि जिस वक्त इंस्पेक्टर जगत राज इस थाने से जाएगा, उस वक्त इंस्पेक्टर हवलदार चड्ढा कहलाएगा। उसे एक बात है। औकात में रह के साले बात किया करो, तब तक तुम मनोरंजन करो, और तब तक मैं जा रहा हूँ या इस सूरज नहर चौराहे के पास, अभी ठेकी से मैं शराब लेकर के आता हूँ। यह बात सही। तब तक यहीं पर बैठो ड्यूटी दो, और मैं भी शराब लेकर के आता हूँ, शराब पीऊंगा तब फिर आगे की बात कहूंगा। आई ने कहता नहीं छोड़ दे। पान लाए तैया चुरमुरिया, पान लाए रजा चुरमुरिया, पान लाए। साले बताए रहे हो राजा चुरमुड़िया पान लाए, अगले जन्म में साले नचनिया थे क्या? क्या का बात बताई? कौन सी बात? हमारे बप्पा हुड़ुक कंपनी चलावर रहे। अच्छा, हुड़ुक कंपनी चलाते थे। औ का इसीलिए साले नचनिया बन गए। और हम खुद बैंड चलाते हैं। अच्छा, बैंड भी चलाते हो? बैंड। और रामकिशन मैनेजर हैं। चौकीदार, सबसे पहले एक काम करो, बताओ। फौरन पहुंचो, गाड़ी निकालो, आज चलते हैं हिलका नंबर 3 में। हाँ, और जितने चोर बदमाश और कच्चे शराब वाले हैं, आज सबसे साले से हफ्ता वसूलते हैं। वैसे आज कौन दिन है? आज दिन साले इतवार है। हाँ, तवार के सारे सब घर है मिले हैं। अरे मिलेंगे, कहीं ड्यूटी नहीं साले गए होंगे। पढ़ाओ पैगाम आज की तरफ, आज साले के वहां छापा मारते हैं। क्यों नहीं? एक बसाता तुझने हमें, एक बसाता तुझने हम, सैयादा प्यूना फूटी जानी। भैया सबकी राम राम। हमका नहीं जानत हुई हो, हमार नाव बंसीलाल मिश्रा है। भैया है, मैं बड़ैला गांव रही थे, और गरीबी तो जानते हो बड़ी खराब होती है।
ऊपर वाले एक लड़का दहीन है तो मजूरी धतूरी कई के का पढ़ाई थी है और बीमार और रहित है, लेकिन तब हो ऊपर वाले करे आश्रय से ने सब धीरे धीरे नैया पार लाग रही है। अब लड़कवा स्कूल के यहाँ गवा है और हम भैया इस समय जो खाम बुखार ज्यादा चल तो खांसी आवा करते हैं तो कुछ कामो धंधा ज्यादा ना कई पैते है। वह लड़कवा का रास्ता देखे ते आवे देखी का पढ़ाई लिखाई में हा कहे से नाई कहे से। अरे हम तो कही तरह अगर पढ़े लिख के कहो दरोगा वरोगा बन जाते तो हमारा नाव सब लेती, 4 जने में इज्जत हमारे होती, यह सब स्वाचा करे दिन रात और ऊपर वाले क्या भजन गावा करीते है धीरे धीरे का बताई भैया। पंडित चच्चे 5 हो। खुश रहो भैया खुश रहो। की के घुस रही? घुस रही कहते हो घुस रहो। अरे हम आशीर्वाद देते हैं, तुम बताओ तो घुस रही कल्याण हो। की के कल्याण हो? का मूर्खानंद स्वामी हो का चिरंजीव भाव? जीव कहाँ है? गदगद रहाओ गदगद रहाओ। अब अभी तक तुम चिरंजीव, अब बताओ तो गदहा ही रहो गदहा ही रहो। भैया जब कोई कर 5 छुए जाते हैं हाँ तो आशीर्वाद देते हैं। हाँ देते हैं, लेकिन तुम दिए कहाँ हो? और कैसे दी बताओ भैया? ई पर हाथ रखी के दियो। अच्छा अच्छा, यशस्वी भाव तेजस्वी भाव अब तुम दिए हो का? अरे गदहा दास। अच्छा यो बताओ कि याग बात हमरे समझ में आई का तुम बहुत गरम हो। गरम? अरे बुखार मारे पूरा शरीर तपी रहा है, गरम नहीं तो कहा हम ठंड हुई बका। बहुत जोर गरम हो, मतलब बहुत जोर जल रहा है। तो भैया जब बुखार है दवाई नहीं ले रहा। अब दवा कहाँ से ली? हुआ डॉक्टर के यहाँ तक जाए नहीं पाते है, और लड़कवा जब आई तब है तो दवा हुआ लई तले कही। अरे मछली हटा में तुम्हारी अतनी दुकानें हैं, अतनी दुकानें हैं, चाहे जौनी दुकान पर ले लियो मेडिकल पर या का सीसी हम बताई दे वाला ही लियो। बताओ नस नस तेने बुखार गायब। बताओ तो बताओ बताओ बताई हाँ बताओ। वही का नाम है हेम पुष्पा। हेम पुष्पा? हेम पुष्पा पियो तंदुरुस्ती बढ़ाओ। अनि तुम्हारे जो हड्डी तक का हो वह बुखार गायब। के भैया तो हमका लगा तुमरे को आप में यहाँ डॉक्टर बेचारे मरी बहुत गए हुई हैं। कहे कोई हम मेहरुआन जो हम गर्भवती रहन तई के हमका हेम पुष्पा पियाए रहे हो। चच्चा याक बात बताई हमारे मेहरुआ की बुखार रहा है, हम हेम पुष्पा ही लाए के दिहन रहा है। अरे तो 14 तुम्हारी मेहरुआ की बुखार रहा है, हम कोई मेहरुआन। बुखार तो बुखार हो, चाहे मेहरुआ को हो चाहे आदमी की हो। अरे भैया ऐसे कहो हमका बतायो तो बतायो कोई का दवा ना तुम या बतायो। अनुज के यहाँ बने ढूंढे तुम? हाँ वो कंचा ख्यालत है। कंचा का तुम्हार मुंह गवा पढ़ाई रहा है कंचा ख्यालत? हाँ पढ़ाई गवा नहीं, कंचा ख्यालत कहा बुलाई ले। बुलाए लाओ भैया बुलाए लाओ बुलाए लाओ। ये इसी की तैसी बहिरा धरन के री बताओ इके चक्कर में कत्ते MBBS मरी गए हुई हैं। बताओ ते हम पुष्पा पी लियो गदहा नहीं के। पिताजी हाँ अरे चरणी कमल में आपके चरणी कमल में आपके लाली झुका वासी चरणी
पिताजी। युग युग बेटा तुम जियो, रहो सदा खुशहाल। युग युग बेटा तुम जियो, रहो सदा खुशहाल। तेरी हर मनोकामना, तेरी हर मनोकामना बेटा पूर्ण करे। बेटा फिर बापू, हम तो दिन रात यही ऊपर वाले से प्रार्थना करते रहते हैं कि हमारे बेटे को हमेशा खुश रखो और जो भी कार्य वो करे उसमें कामयाब उससे रखना। पिताजी जब तक आपका आशीर्वाद हमारे साथ है हमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बात हमें ये बताओ कि आप यहाँ क्या सोच रहे थे? क्या बेटा यही सोच रहा था कि पता नहीं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, परीक्षा भी हो गई है, रिजल्ट कैसा आया है तुम्हारा, यही सब सोच रहा था। और मैं आज हूं कल नहीं हूं, बुढ़ापे का कोई भरोसा तो नहीं है। यानी कि पिताजी आपके कहने का मतलब है आप हमारी पढ़ाई के बारे में सोच रहे थे? हाँ आप पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं हाँ कि मैं पास हुआ हूँ या फेल हुआ हूँ, वो जानना चाहते हैं? हाँ बेटा यही मैं जानना। ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर बताऊंगा आपसे। अब सुनिए, अरे पढ़ाई की इच्छा पिताजी, अरे पढ़ाई की इच्छा थी जितनी पिताजी, पढ़ाई की इच्छा। पिताजी किया पास बीए परीक्षा पिताजी, किया पास बीए। हाँ बेटा, आपका बेटा अनुष पूरे क्लास में टॉप आया है। मैं बीए पास होकर आपके पास आया हूँ। बेटा तुमने हमारे सर से बोझ हल्का कर दिया। अब हमारी यही इच्छा है कि अगर पुलिस की ट्रेनिंग कहीं पर होने वाली हो हाँ पिताजी, तो तुम उसमें फॉर्म डालो। अगर ईश्वर ने चाहा तो तुम इंस्पेक्टर जरूर बन जाओगे। उसके लिए चाहे 3 बीघा खेत जो है हमें बेचना पड़े, लेकिन तुम अधिकारी बन करके जब हमारे सामने आओगे तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आप सही कहते हो पिताजी, लेकिन अगर हमारी किस्मत में ऊपर वाला नौकरी लिखा होगा तो हमें जरूर मिलेगी। पिताजी जब तक ऊपर वाला नसीब में नहीं लिखा होगा तो हमारे मांगने से कुछ नहीं मिल जाएगा। इसलिए पिताजी आप चिंता छोड़ दो। आप कहते हो तो मैं पुलिस इंस्पेक्टर का फॉर्म डाल दूंगा। अगर सिलेक्ट हो गया तो अच्छा, रिजेक्ट हो गया तो अच्छा, चिंता किसी बात की नहीं है पिताजी। बात बस ये है कि आज मैं कितनों दिनों के बाद बाहर से घर वापस आया हूँ। बस मेरी इच्छा इतनी है कि आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं थोड़ा नहर चौराहा जो ये सूरजपुर है मैं टहलने जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन ऐसा करना, हाँ पिताजी। जमाना बहुत खराब हो चुका है, इसलिए जाओ
किसी से किसी प्रकार का कोई झगड़ा लड़ाई अगर कोई दो बातें कहता है तो चुपचाप सुन लेना और घर चले। अरे नहीं पिताजी, आप इस जमाने की चिंता मत करो, क्योंकि आपने पढ़ा लिखा कर इतना शिक्षित मुझे बना दिया है कि मुझे इस जमाने में किस तरीके से चलना है, कैसे चलना है, किस इंसान से कैसे बात करना है, सब नॉलेज है। ठीक है बेटा, जाओ। आपको इसके परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। पिताजी हाँ बेटा। अब मैं जा रहा हूँ और थोड़ा ये अपने दोस्तों से मिलकर 1-2 घंटे बाद वापस आ जाऊंगा। ठीक बेटा। आप तब तक घर पे रहना, ठीक है? ठीक ठीक ठीक, जाओ बेटा। पिताजी आज बरसों बाद आपको देखा है तो इस अनुज के दिल को शांति मिली है। हे परमात्मा, हमारे बेटे को हमेशा इसी तरह खुश रखना, यही आपसे मेरी कामना है। चलता हूं दोस्तों।